अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके चैनल आईटी टॉक पे एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ जो कि इंटरेस्टिंग के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के बारे में। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। जब तक फिंगरप्रिंट स्कैनर्स मार्केट में नहीं आए थे तब तक हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ पिन और पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिल जाता था, लेकिन जब से फिंगरप्रिंट स्कैनर्स मार्केट में आए हैं तो हमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिल चुका है सिक्योरिटी के लिहाज से, और ये स्मार्टफोन्स के अलावा भी बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है। तो इसलिए मैं ओवरऑल टाइप्स डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, लेकिन एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन्स की इसलिए दूंगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मार्टफोन से बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है। तो सबसे पहले टाइप्स बता देता हूँ आपको और फिर एक एक टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। नंबर 1 ऑप्टिकल स्कैनर्स, नंबर 2 कैपेसिटिव स्कैनर्स, नंबर 3 अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक स्कैनर्स, नंबर 4 जो कि अभी तक स्मार्टफोन्स में नहीं आए थर्मल लाइन स्कैनर्स। तो चलिए सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं ऑप्टिकल स्कैनर्स से। तो आप नाम से तो थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे कि ऑप्टिकल स्कैनर मतलब ऑप्टिक्स के थ्रू ऑप्टिकल इमेज या फोटोग्राफ की टेक्निक पे बेस करता है। ये आपकी फिंगर की जो रिजेस होती है और पैटर्न्स होते हैं, यूनिक मार्क्स होती है, उसकी तस्वीर लेता है और उसमें से लाइटेस्ट और डार्केस्ट एरियाज़ को एनालाइज करके अपने पास स्टोर कर लेता है। और अगली बार जब आप फिंगर उस पर प्लेस करते हैं तो वो फिर से आपके फिंगर की इमेज लेता है और पहली वाली इमेज से वो कंपेयर करता है। ये जो स्कैनर है वो आपके स्मार्टफोन के कैमरा की तरह ही होता है, लेकिन बहुत ही हाई रेजोल्यूशन कैमरा होता है और जो आम कैमरा पिक्चर लेता है उससे बहुत ही ज़्यादा हाई कंट्रास्ट इमेजेस ये स्कैनर ले सकता है और इसमें डायोड्स पर इंच भी काफ़ी मौजूद होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जब आप फिंगर अपने कैमरा पे प्लेस करते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कुछ भी कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता। तो इस वाले स्कैनर के अंदर एलईडी लाइट्स लगी हुई होती है जो कि फ्लैश लाइट के तरह काम करती है, और दूसरे साइड पे इमेज सेंसर लगा होता है जो कि सीसीडी या सीएमओएस होता है। ये दो टाइप के इमेज सेंसर्स है, उसको हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि CCD इज़ फॉर चार्ज कपल डिवाइसेस एंड CMOS इज़ फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आपको एक 2D इमेज मिलती है फिंगर की। तो यहाँ रिलायबिलिटी की भी बात कर लेते हैं कि 2D इमेज जैसे कि ये खींचता है, तो अगर आपकी फिंगर की किसी ने हाई रेजोल्यूशन इमेज खींची हुई होगी तो इसे फूल करना काफ़ी आसान है। मतलब ये बाकी स्कैनर्स के मुकाबले में सबसे कम रिलायबल है। तो इसलिए ऑप्टिकल स्कैनर्स हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में जो कि है कैपेसिटिव स्कैनर। फिंगरप्रिंट सेंसर्स की जब शुरुआत हुई थी तो कैपेसिटिव स्कैनर्स ही सबसे पहले लॉन्च किए गए थे, और स्मार्टफोन्स में भी जब पहली दफ़ा फिंगरप्रिंट स्कैनर लॉन्च किया था तो कैपेसिटिव स्कैनर ही लगाया गया था। कैपेसिटिव स्कैनर फिजिकल स्कैनर्स होते हैं जो कि मोबाइल फ़ोन्स में भी आपने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स में देखे होंगे। तो यहाँ पे आपको भी नाम से समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटिव स्कैनर्स में यूज़ होता है कैपेसिटर का, और इसे फूल करना बहुत ही मुश्किल है। मैं बता रहा हूँ कि ऑप्टिकल स्कैनर से तो इसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें एरेज ऑफ टाइनी कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, मतलब बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं सर्किट्स के शक्ल में, और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का डेटा जो कलेक्ट करते हैं। कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है जो कि कनेक्ट करता है कंडक्टिव प्लेट्स को स्कैनर के सरफेस से, जो ट्रैक करता है फिंगरप्रिंट के डिटेल्स को। और अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो स्लाइडली चेंज होता है जब फिंगर्स के रिजेस उस कंडक्टिव प्लेट्स पर पड़ते हैं। तो एक ओप एम्प इंटीग्रेटेड सर्किट उसको उस चेंजेस को ट्रैक करता है और रिकॉर्ड करता है। एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो फिर डिस्टिंक्टिव और यूनिक फिंगरप्रिंट्स को कंपेयर करता है जब अगली बार आप फिंगर उस पर प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्राइस की थोड़ी कमी मिल जाती है क्योंकि सर्किट्स ऑफ कैपेसिटर्स लगाना इतना महंगा नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादातर फ़ोन्स में कैपेसिटिव स्कैनर्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप ज़्यादा कैपेसिटर्स यूज़ करेंगे तो इसकी प्राइस बढ़ तो सकती है। बाकी ये टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सी जगहों पे यूज़ होती है, जैसे कि जेस्चर कंट्रोल, कैपेसिटिव टच बटन्स जो फ़ोन्स में पहले आते थे वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे बेस होते थे। तो ये कैपेसिटिव स्कैनर बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। चलते हैं अगले टाइप पे जो कि है अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक स्कैनर।
यहाँ पे ये अब सबसे ज़्यादा लेटेस्ट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है। अगर स्मार्टफोन्स में देखने जाए तो ये अभी हमको रिसेंटली S10 में देखने को मिली, और ये सिर्फ OLED डिस्प्लेस के साथ काम करती है और किसी भी डिस्प्लेस के साथ इसका काम करना पॉसिबल नहीं है। इसके हार्डवेयर में अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। एक अल्ट्रासोनिक पल्स ट्रांसमिट होता है जब आप फिंगर को प्लेस करेंगे स्कैनर पर, और थोड़े पल्स अब्जॉर्ब हो जाते हैं और थोड़े बाउंस बैक होते हैं सेंसर पे। वो आपके रिजिस पोर्स और यूनिक डिटेल्स पे डिपेंड करता है। यहाँ कोई माइक्रोफोन नहीं होता जो कि रिटर्निंग सिग्नल्स को सुनता है, बल्कि एक सेंसर है जो मैकेनिकल स्ट्रेस को डिटेक्ट करेगा, इंटेंसिटी कैलकुलेट करता है, बाउंस बैक अल्ट्रासोनिक पल्स की डिफरेंट पॉइंट्स पे। इसको भी फूल करना काफ़ी मुश्किल है, मैं कहता हूँ इम्पॉसिबल है। सवाल ही पैदा नहीं होता इसको फूल करने के लिए, क्योंकि ये आपके फिंगरप्रिंट की 3D इमेज लेता है। वहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर में आपको 2D इमेज मिलती है, लेकिन ये 3D प्रोडक्शन पे काम करता है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स में अल्ट्रासोनिक स्कैनर सबसे ज़्यादा बेहतर है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट स्कैनर के, जो कि अभी तक हमें किसी भी स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिला, जो कि है थर्मल लाइन सेंसर्स। तो ये टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन्स में तो हमें अभी तक नहीं देखने को मिली, आगे देखने को मिलेगी कि नहीं, लेकिन हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये आपके फिंगरप्रिंट के जो पैटर्न होते हैं और रिजिस होते हैं और वैलीज़, जैसे आपने देखा हो अगर गौर से, तो वैलीज़ बनते हैं, उसके बीच में टेम्परेचर के वेरिएशन को ये रिकॉर्ड करता है और आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है। इसमें फिंगर को आपको लीनियरली अरेंज नैरो एरे ऑफ थर्मल सेंसर पे मूव करना पड़ता है। ये साइज़ में छोटा होता है और इसमें फिंगर की मूवमेंट ज़रूरी है इसके पैटर्न्स को टेम्परेचर के थ्रू रिकॉर्ड करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के बारे में मालूम लग गया होगा, जितने टाइप से उसके बारे में पता चल गया होगा, और जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी वो मैंने सब आप तक पहुँचा दी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कुछ बातें हो तो कमेंट कर सकते हैं हमेशा की तरह। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल का बटन आ रहा होगा, उसे जाके दबा के ग्रे कर दीजिए, और बराबर में एक बेल बनी हुई आएगी, उसे भी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।